मैं हूं शामून और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई मैच ट्राई नेशन सीरीज ट्राई नेशन कप का ये पहला मैच और पाकिस्तान ने टॉस हारा। बॉलिंग करने का फैसला, बैटिंग करने का फैसला न्यूजीलैंड ने किया और क्या जबरदस्त पाकिस्तान ने आगाज किया विद द बॉल। लेकिन उसके बाद 30 ओवरों के बाद, बल्कि 35 ओवरों के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों के जो परखच्चे उड़ाए हैं फिर न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने, उसके ऊपर इंडियन मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं। क्या कहना है इंडियन मीडिया का, इसके ऊपर जरा आगे चल के बात करते हैं। और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, दुनिया के तेज तरीन गेंदबाज शोएब अख्तर बिग रिएक्शन ऑन पाकिस्तान बॉलिंग वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई मैच ट्राई नेशन सीरीज। और फिर शोएब अख्तर का कहना है कि ये वाली गेंदबाजी जो आज पाकिस्तान ने की है ये आगे चल के हमारे लिए कितनी अच्छी साबित हो सकती है या कितनी गलत साबित हो सकती है। इसके ऊपर शोएब अख्तर की लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है। क्या कहना है शोएब अख्तर का, इसके ऊपर भी जरा आगे चल के तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन आप पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त न्यूजीलैंड की जो टीम है वो आठों शाने पाकिस्तान को चित कर चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान के हवाले से क्या अपडेट है, इसके ऊपर पाक मीडिया के क्या रिएक्शंस है, इंडियन मीडिया, वर्ल्ड मीडिया के क्या रिएक्शंस है। बट OMG, ग्लेन फिलिप्स बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग। ग्लेन फिलिप्स ने सर एक बार तो पाकिस्तान की बॉलिंग को एक्सपोज कर दिया है, ऑनेस्टली पाकिस्तान की बॉलिंग को एक्सपोज किया है ग्लेन फिलिप्स ने। लेकिन अब अगर आप एक्सपोज किया है तो क्यों किया है, इसके ऊपर भी आगे चल के जरा डीपली बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसे एक्सपोज हुई क्यों है। लेकिन राइट नाउ अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड 330 रन्स, बहुत बड़ा टोटल न्यूजीलैंड ने बना दिया, जिसमें कैन विलियमसन के 58 रन्स, जिसके अंदर बैटिंग डैरल मिचेल्स की 81 रन्स की बारी, और फिर जिस तरीके से ग्लेन फिलिप्स ने बैटिंग की है सर, अनबिलीवेबल बैटिंग। और उसके बाद न्यूजीलैंड ने 330 रन्स बना दिए हैं। बट पाकिस्तान नीड 331 टू विन फर्स्ट ओडीआई मैच वर्सेस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान को जीतने के लिए 331 रन्स चाहिए। क्या पाकिस्तान ये 331 रन्स बना सकता है? क्या पाकिस्तान की टीम इन 331 रन्स को चेस कर सकती है? ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और अगर पाकिस्तान को 331 रन्स चेस करने हैं तो भाई फिर बाबर आजम और फखर जमान को जरा कुछ अलग जलवा दिखाना पड़ेगा, बल्कि बाबर आजम और फखर किसी एक को कम से कम 100 तो लगाना पड़ेगा। और आई होप कि ये दोनों ही 100 लगाए, और अगर ये दोनों शतक लगा जाते हैं तो फिर पाकिस्तान सिंगल हैंडेडली जीत सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी 100 नहीं लगाता तो सर फिर आई एम रियली सॉरी, फिर पाकिस्तान का जीतना मुश्किल है। हाँ जी, ये बात भी जरा आप लिख लीजिएगा कि कम से कम पहली इनकी ओपनिंग जोड़ी जो टूटे वो 100 रन से आगे जाके टूटे, तब जाकर पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। लेकिन उसके लिए अब देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बैटिंग में कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि पाकिस्तान नीड टू 331 रन टू विन। ये सबसे बड़ा एक सवालिया निशान है कि 331 रन को छोटा टोटल नहीं है। गजाफी स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल स्पीच की और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया अपने खिलाड़ियों को, बहुत ज्यादा जो है इनको इंकरेज किया, अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। मोहसिन नकवी साहब ने, PCB चेयरमैन साहब ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने आज स्टार्ट ही में टॉस हार दिया मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में खेलने वाली पाकिस्तान की टीम ने। लेकिन जो कि मिचेल सेंटनर की कप्तानी में और कैन विलियमसन की मौजूदगी में खेलने वाली न्यूजीलैंड की टीम ने स्टार्ट लिया विद द बैट, और अनबिलीवेबल किस्म का स्टार्ट पाकिस्तान ने किया बॉलिंग के साथ। शाहीन ने 4 के स्कोर के ऊपर पहला विकेट गिरा दिया, 39 के स्कोर पे इब्रार अहमद ने दूसरा विकेट गिरा दिया। लेकिन अगर आप उसके बाद की बात करें तो फिर डैरल मिचेल्स ने बहुत जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगाई कैन विलियमसन के साथ मिलकर, बहुत अच्छा खेला। फिर कैन विलियमसन 58 रन बना के आउट हुए, लेकिन डैरल मिचेल्स जो है वो फिर ग्लेन फिलिप्स के साथ शुरू हो गए। उन्होंने फिर उसके साथ बड़ी लंबी चौड़ी पार्टनरशिप लगाई 81 रन के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के इब्रार अहमद की गेंद पे ग्लेन फिलिप्स आउट हुए। तो मुझे लगा कि अब तो 250-260 के अंदर अंदर न्यूजीलैंड की टीम सिमट जाएगी। इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये मुझे लगता था, ये मैं सोच रहा था। बट उसके बाद जिस तरीके से ग्लेन फिलिप्स ने खेला है, जिस तरीके से ग्लेन फिलिप्स ने भरथा बनाया पाकिस्तानी गेंदबाजों का, आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें, आप नसीम शाह की बात कर लें, उसमें से सिर्फ हारिस रऊफ की बात कर सकते हैं। हारिस रऊफ ने बहुत इनक्रेडिबल किस्म की बॉलिंग की है, 3 ओवर 2 बॉलें की थी और 23 रन दिए थे।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी थोड़ा इंजरी का इशू बना और वो स्टेडियम से बाहर चले गए। लेकिन उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो फिर जिस तरीके से नसीम शाह को मार पड़ी है और जिस तरीके से शाहीन अफरीदी को मार पड़ी है और हारिस रऊफ के बाहर जाने के बाद फिर आगा सुलेमान से बॉलिंग करवाई गई है और जिस तरीके से आगा सुलेमान को 4 ओवर्स में मार पड़ी है वो दुनिया ने देखा है। और ग्लेन फिलिप्स ने तो सर मार मार के इनका योगा बना दिया, मतलब सही कहना तो योगा बना दिया। लेकिन आप ये देखिए 88 रन लगे हैं नसीम शाह को 88 रन मतलब नसीम शाह को लगे हैं, 70 रन 88 रन शाहीन अफरीदी को लगे हैं और 70 रन जो है वो नसीम शाह को लगे हैं। 9 ओवर्स में 70 रन, नसीम शाह ने पूरे 10 ओवर भी नहीं करवाए, 9 ओवर्स में 70 रन जो है वो नसीम शाह को लगे हैं। और ये हमारे सीनियर गेंदबाज हैं, ये हमारे सीनियर बॉलर हैं नसीम शाह और हारिस ये शाहीन अफरीदी। और अगर इन दोनों के मिला के आप देखें तो तकरीबन 18-19 ओवर्स के अंदर इन्होंने 158 रन यानी 158 रन सिर्फ हमारे 2 सीनियर बॉलर्स को लगे हैं। इनमें तो थैंक गॉड अभी हारिस रऊफ ने 6 ओवर 2 बॉलों के ऊपर सिर्फ 23 रन दिए हैं। और अगर आप थोड़ा सा हारिस रऊफ को भी इसमें इंक्लूड कर लेते तो 50-60 रन तो फिर हारिस रऊफ के भी बनते ही थे नॉर्मली। तो फिर आप देखते कि मतलब क्या होता। तो हमारी अगर फास्ट बॉलिंग लाइनअप ये कर रही है तो फिर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया। सो शोएब अख्तर के भी रिएक्शंस आ रहे हैं कि शोएब अख्तर का कहना है अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप यही हाल रखेगी फास्ट बॉलिंग लाइनअप तो फिर पाकिस्तान के लिए आगे चल के जीतना मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान के लिए फिर आगे चल के मैचेस में विन करना मुश्किल हो जाएगा। आगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है आपको, न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 तारीख को खेलना है आपको, 23 तारीख को इंडिया के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी का मैच खेलना है। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग लाइनअप को कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान की टीम जो मैच में रह सकती है। लेकिन अभी राइट नाउ अगर अब आपकी बात देखें तो अब पाकिस्तान को 331 रन करने हैं जीतने के लिए। अब बाबर आजम और फखर जमान ओपनिंग के लिए आएंगे, फखर जमान एंड बाबर आजम। लेकिन अब बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर नजरें रहेंगी। पाकिस्तान ने बॉलिंग तो जो करनी थी, पाकिस्तान की बॉलिंग वर्सेस न्यूजीलैंड तो जो होनी थी सो हो गई, लेकिन अब पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर नजरें रहेंगी। बहुत मार पड़ी है सर, इब्रार अहमद को भी, आगा सुलेमान को भी, नसीम शाह को भी, शाहीन शाह अफरीदी को भी, हारिस रऊफ कुछ बेहतर रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स ने बहुत मारा है, फिर डैरल मिचेल्स ने बहुत तेज खेला है, कैन विलियमसन की बड़ी अच्छी बारी रही है। बट अब बाबर आजम की बैटिंग, मोहम्मद रिजवान की बैटिंग, फखर जमान की बैटिंग, आगा सुलेमान की बैटिंग और फिर कामरान गुलाम की बैटिंग। अब पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर नजरें हैं कि अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है तो पाकिस्तान में से टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है इनको अनबिलीवेबल किस्म का परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 7 की एवरेज से 6.5 पौने 7 की एवरेज से जो है वो रन बनाएंगे। 6.5 से तो प्लस ही है, एवरेज है जिससे आपने रन बनाने हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम को जो है कुछ एक्सपेंसिव जो गेंदबाजी पाकिस्तान ने की है, अब सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर नजरें हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग कैसी रहती है, पाकिस्तान इन 331 रन को चेस कर पाता है या नहीं। अगर तो नहीं कर पाया तो गजाफी स्टेडियम का आगाज लाहौर गजाफी स्टेडियम का अच्छा नहीं होगा, और अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो बाबर आजम फखर जमान की बल्ले बल्ले, मोहम्मद रिजवान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी मैच के बाद। थैंक यू सो मच।